तो गीता के 2 श्लोक डिस्कस करेंगे। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 15 और 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे 15 श्लोक का। सर्व समस्त इंद्रिय इंद्रियों का गुण गुणों का आभासम मूल स्तोत्र सर्व समस्त इंद्रिय इंद्रियों से विवर्जितम विहीन असक्तम अनासक्त सर्वभृत प्रत्येक का पालन करता च भी एव निश्चय ही निर्गुणम गुणविहीन गुणभोक्त्र गुणों का स्वामी च भी सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। माताजी सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अनुवाद हाँ पढ़िए मत। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं
फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य: यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद 3.19 में अपाणिपादौ जवनो गृहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मश से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान निराकार नहीं हैं। उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं। लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। भगवद गीता में भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य में समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। श्लोक संख्या 16। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वत् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं च निकेच तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। वैदिक साहित्य में से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। कठोपनिषद 1.2.21। चूँकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्यों को भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं, न समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है
कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवद गीता 11.54 में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्तया त्वनन्या शक्यः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये थोड़ा सा कैमरा इस साइड कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, एकदम सामने मैं देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। हाँ ठीक है, चलो। हरे कृष्णा। तो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक हैं। किसी को याद है क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है गीता में? हर बार मैं बताता हूँ और लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि हर बार कॉन्टेक्स्ट बताने में 15 मिनट लगाते हो। तो इस बार कोई मुझे और बताएगा कि क्या चल रहा है डिस्कशन गीता के अंदर? हाँ, हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्ण प्रभु। क्या डिस्कशन चल रहा है? पूरी गीता छोड़ दो, सिर्फ 13वें अध्याय का क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कोई बताएगा? तो स्टार्टिंग जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से हुई। हाँ, थैंक यू। फिर प्रकृति और पुरुष के बारे में। हाँ, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष ही तो नहीं डिस्कस हुआ अभी, और सब हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, बट एटलीस्ट एक सितारा जिसने मुझे बताया कि क्या। अर्जुन के 6 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। एक ज्ञान योग की चर्चा शुरू हो चुकी है। 12 अध्याय, पहले 6 अध्याय हमने पढ़ लिए कर्म योग, फिर 6 भक्ति योग, अब ज्ञान योग की चर्चा हम कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, 6 चीज़ें पूछ रहे हैं। क्या क्या पूछ रहे हैं? कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और प्रकृति क्या है, और पुरुष क्या है। तो प्रकृति और पुरुष अभी आएगी चर्चा बाद में। तो भगवान ने बताया इमीडिएटली कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र यानी ये शरीर जो है, ये क्षेत्र है, और इस शरीर को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ है, जो कि कितने हैं? 2 हैं। एक हमारी आत्मा, जो हम हैं स्वयं आत्मा, और एक है परमात्मा। ये क्षेत्रज्ञ हैं। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना क्या है? ज्ञान है। फिर इसके बाद भगवान ने बताया कि जो क्षेत्र है वो 24 तत्वों से बना हुआ है। उसके जो आदान प्रदान होते हैं वो क्या होते हैं, ये भगवान ने बता दिया। उसके बाद बताया कि ज्ञान की प्रक्रिया, जो कि बहुत बृहद डिस्कशन हमने किया कि ज्ञान की प्रक्रिया क्या होती है, ये भगवान ने बताया। और अब इसके बाद जानना किस चीज़ को है, ज्ञेय क्या है, जानने योग्य क्या है, ये हमने डिस्कस
हम कर रहे हैं। तो ये जो 6 श्लोक हैं, 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक की चर्चा इस विषय में चल रही है। तो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कशन किया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, किसी को याद है? हमने ये डिस्कस किया था, याद है किसी को? हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान गीता में बता रहे हैं कि इस ज्ञान को जानने के बाद आप अमृत को चख सकते हैं। तो अभी हम क्या जानते हैं? अभी हम ये जानते हैं कि हम शरीर हैं, और इस कारण से हम अभी क्या चख रहे हैं? हम मृत्यु को चख रहे हैं। बट अगर ये ज्ञान समझ में आ जाएगा तो क्या चखने लग जाएंगे? अमृत चखने लग जाएंगे। तो 2 श्लोक जो इससे पहले हमने पढ़े, उसको सिर्फ ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। तो यानी भगवान जो कुछ बता रहे हैं वो ज्ञेय बता रहे हैं, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण के से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं, और इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। ये हमने 2 श्लोकों में चर्चा कर ली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमने ये 2 श्लोकों में चर्चा कर ली। अब आगे की बात जो हो रही है, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं। जो 2 श्लोक अभी हमने पढ़े, इसमें विरोधाभास है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए तो मैं कम चिल्लाऊंगा फिर। आज वैसे भी लोग कम ही हैं, तो सब आगे आ जाइए। तो बहुत सारे विरोधाभास हैं, करीब 6 विरोधाभास हैं इन श्लोकों में, जो 2 श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला विरोधाभास क्या है? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत्र हैं और फिर भी वे इंद्रियों के रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं, और वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ये 3 हो गए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे विरोधाभास है ना, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। फिर है परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर भी है और भीतर भी है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है, उसको जान भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी रहते हैं। तो अगर इन दोनों श्लोकों को कोई सिर्फ पढ़े, एक लेमैन पढ़े, तो क्या भगवान की परिभाषा निकलती है? भगवान एक ऐसा प्राणी है, या परम सत्य एक ऐसी चीज है जो ना तो देखी जा सकती है ना समझी जा सकती है, और वो कुछ ऐसा है कि जिसकी कोई इंद्रियां ही नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर शक्ति ऐसी है कि वो कंट्रोल करती है। वे प्रकृति के गुणों के ऊपर है, परे है, बट उसका स्वामी भी है। तो क्या इमेज निकल के आएगी ऐसा अगर हम समझेंगे इस चीज को? तो क्या समझ में आया इससे? कैसा है वो भगवान? नहीं, अचिंत्य भेदाभेद तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसी चीज, पहली बात तो, जिसको ना तो देखा जा सकता है ना समझा जा सकता है, और जिसके कोई, हम बोलते हैं ना, जिसकी कोई इंद्रियां नहीं है मान लीजिए, तो क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? ऐसा कोई एंटिटी हो जिसकी कोई इंद्रियां ही ना हो, तो क्या कहेंगे? निराकार। समझ ही नहीं आ रहा कौन है ये, देखा भी नहीं जा सकता, उसकी कोई इंद्रियां है ही नहीं, उसको देखेंगे कैसे? उसको समझा भी नहीं जा सकता। तो ये तो भगवान गीता में कह रहे हैं। तो क्या है भगवान? क्या भगवान सच में ऐसा है? ये प्रश्न है। क्या है भगवान? ऐसा है क्या भगवान? परमात्मा की बात कर रहे हैं। परमात्मा की, माता जी का कहना है कि परमात्मा की बात कर रहे हैं। परमात्मा ऐसा है, तो परमात्मा ऐसा है जिसको कि कोई इंद्रियां नहीं है? इंद्रियां हैं लेकिन आध्यात्मिक हैं और गुणों से भी। हाँ, तो ठीक है, आप लोग सही कह रहे हो कि वो आध्यात्मिक हैं, और उसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि इसीलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें इनमें समझना है कि सिर्फ आप किताब को लेकर आप भक्त नहीं बन सकते, आप समझ नहीं सकते वैदिक साहित्य को। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो इन सत्यों को जानता है और उसको वो डिस्क्राइब कर सकता है। नहीं तो अगर आप सिर्फ लेमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलोगे तो आपको भगवान की यही परिभाषा नजर आएगी
कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, उसको कोई समझ नहीं सकता। अगर किसी चीज को कोई समझ नहीं सकता तो हम फिर भी समझते हैं ना, उसको अपने अपने तरीके से समझते हैं फिर उसको, कि जो अगर समझा ही नहीं जा सकता तो जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं समझ रहा हूं। तो फिर वो फिलॉसफी आ जाती है, वो क्या है, यतो मत ततो पथ। तो सबसे पहले हमें किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो जानता हो। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है? और वो क्या विधि है जाने की? तद विधि प्रणिपातेन। जैसे अभी सुचित्रा राधा माता जी की दीक्षा हुई, तो अब आप माता जी इन सब भक्तों में सबसे ऊपर हो गई। दीक्षा का क्या मतलब होता है? गुरु की शरणागति, इनिशिएशन हम बोलते हैं, यानी शुरुआत हो गई आपकी। गुरु ने क्या किया? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, दिव्य ज्ञान प्रदान किया और सारे अभी तक के पापों को क्षय कर दिया, सब पापों को। तो अब जीवन में कोई दुख आएगा? क्या लगता है आप लोगों को? आएगा बट अब कर्मों के कारण नहीं आएगा, अब भगवान की डिजाइन के कारण आएगा। भगवान जो करना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे, उसके अनुसार आएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि कैसे जाना है। तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जाके पूछना पड़ेगा। विधि क्या है? गुरु के पास जाओ सबमिसिवली, दैन्यता के भाव से, और उसके पास जाके पूछना पड़ेगा कि गुरुजी समझ में नहीं आया, इसमें जो बोल रहे हैं कि भगवान की कोई इंद्रियां नहीं होती और फिर भी वो इंद्रियों के स्वामी हैं। समझ में नहीं आया कि वो सभी का पालन भी कर रहे हैं और फिर भी आसक्त नहीं है किसी से। ये भी समझ नहीं आया कि प्रकृति के गुणों के परे हैं, हाँ, और फिर भी उनके स्वामी भी हैं। समझ में नहीं आ रही ये बातें कुछ भी। तो गुरुदेव कृपा समझाइए। यद तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भी करनी पड़ेगी, सेवया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी है वो ही हमें ये समझा सकता है, बता सकता है कि किस किस तरीके से हमें इसको समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने मनगढ़ंत तरीकों से इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। हमें किसी सद्गुरु की शरणागति लेकर इन बातों को समझना पड़ेगा। तो अब समझने का प्रयास करते हैं। हम कैसे, मेरा क्या अधिकार है यहाँ पर आपको बैठ के बताने का, क्योंकि हम उसी प्रामाणिक परंपरा से श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य के अंदर, हमारे गुरु महाराज की अनुगत्य के अंदर रहते हुए जो वो बता रहे हैं उसको हम रिपीट करने का अधिकार रखते हैं एज इट इज़। और कोई हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक पॉइंट चलते हैं। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्त्रोत्र हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। तो क्या होती हैं इंद्रियां? कौन सी, क्या है इंद्रियां? कौन बताएगा? सब जानते हैं इंद्रियों के बारे में। तो क्या है इंद्रियां? हम में, हाँ, हम में और इंद्रियों में कुछ फर्क है? हम में और इंद्रियां ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं या एक एंटिटी है? ये अलग अलग हैं। क्या है अलग? क्या भेद है अलग अलग? क्या भेद है? एक कंट्रोल्ड है और एक कंट्रोलर है। Senses are used by the soul to use हाँ, भोगने की। मतलब हम कौन हैं और इंद्रियां कौन हैं? The soul। हम परमात्मा हैं। आत्मा जो परमात्मा की है। मरवाओगे आप लोग, मेरे को आसन से नीचे उतार देंगे। यही सिखाया तुमने अभी? नहीं, हमारी जो आत्मा है जो परमात्मा की है। हाँ, आत्मा है ना हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। और इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां इस शरीर की, जैसे आपने बताया कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये शरीर का पार्ट हैं। तो हम में और इस शरीर में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब यहां पे बात क्या हो रही है? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं। तो बताओ कोई गीता का श्लोक जहां पर ये चीज समझ में आती है। कहां पे, कौन से अध्याय में ये बात की जा रही है? 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि सभी चीजें, सारी चीजें धरती जल अग्नि पंच तत्व और 3 सूक्ष्म तत्वों से बनी हुई हैं। तो ये इंद्रियां जिनको हम अपने से अलग मान रहे हैं, ये तो हम सब मान रहे हैं ना कि हम आत्मा हैं, और ये इंद्रियां शरीर का पार्ट हैं, ये अलग हैं। कहाँ से बनी? भगवान ने अपनी शक्तियों से बनाई हैं ये। तो भगवान की ये बात तो समझ में आ गई कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं। तो उनकी शक्तियों से हमारी इंद्रियां यानी आँखें, कान, नासिका, जिह्वा, मुंह, उदर, उपस्थ, सब चीजें उससे बनी हुई हैं। और फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, ये बात समझ में नहीं आई। अब समझना ये है कि वो इंद्रियों से रहित कैसे हैं।
हर धर्म के अंदर, जैसे अगर हम इस्लाम की बात करें तो भगवान को प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना यानी कोई सुनेगा ना। अगर आप मेरे पास आके प्रार्थना करने आए हो और अगर मैं बहरा हूं या मेरे कान नहीं हैं तो उस प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होगा। तो कोई सुनने वाला व्यक्ति बैठा है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति को जब हम हेल्प के लिए पुकार रहे हैं तो उसके अंदर ऐसी सक्षमता है, उसका ऐसा पौरुष्य है कि वो हमारी हेल्प कर सकता है, तो उसके अंदर तो कुछ है। तो फर्क कहां पर हुआ, अब समझने का प्रयास करिए। हम में और हमारी इंद्रियों में फर्क है, ये हम समझ गए। भगवान और भगवान की इंद्रियों में क्या फर्क है, यही डिफरेंस है। यहां पर जो ये बात कही जा रही है, भगवान और भगवान की इंद्रियों में कोई फर्क नहीं है। वो हम रोज सुबह गाते हैं ना, कितने लोग रोज सुबह दर्शन आरती जो करते हैं, कितने लोग करते हैं अपने घरों पे, क्या गाते हैं उसमें, कौन बताएगा? हाँ, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती। क्या है इसका मतलब? भगवान अपनी हर इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। यानी जब इस सृष्टि की रचना करनी होती है तो महत तत्व के ऊपर सिर्फ दृष्टिपात करते हैं और वो क्या हो जाती है, हलचल आ जाती है, इम्प्रेग्नेट हो जाती है, वो गर्भस्थ हो जाती है। कैसे? सिर्फ दृष्टिपात करने से। हम लोग रोज सुबह या रोज हर समय भगवान को भोग ऑफर करते हैं, तो कैसे पाते हैं भगवान? अपनी दृष्टि से पाते हैं। तो भगवान की इंद्रियां और भगवान के शरीर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियां, जो हमारी अभी करंट सिचुएशन है, हमारी इंद्रियां और हमारे शरीर में फर्क है। इसी डिफरेंस को यहां पे बताया जा रहा है। तो जब ये बात स्थित हो गई, साबित हो गई कि ये सारी इंद्रियां भगवान के लिए हैं, भगवान की हैं, तो किस लिए यूज होनी चाहिए? क्या श्लोक है इसके लिए? ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिक, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये भगवान की शक्तियों की बनी हुई हैं, इनको भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कर्म बंधन होगा और ये इंद्रियां तुष्ट भी नहीं होंगी। जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं वो हमें इसी को करने में मिलेगा, यानी इंद्रियों को भगवान की, ऋषिकेश की सेवा में लगाने से ही उसको आनंद मिलेगा, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा। ये स्थापित है ये बात। दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रयास हो रहे हैं, बहुत तरीके की अलग अलग आनंद के प्रयास किए जा रहे हैं, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे घर के आसपास में, अभी कुछ पिछले हफ्ते की बात है, सडनली रात को 2:30 बजे हमारी आँख खुल गई। हमने सोचा अभी अलार्म तो बजने का टाइम नहीं हुआ, 3:45 तो हुए नहीं, 2:30 बजे से कैसे आँख खुल गई? तो वहाँ से पास से ही, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी से इतना तेज म्यूजिक चल रहा था कि जो हमारे को यहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर दूर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। 5 बजे आता रहता है। हाँ, फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वाला बोला जी कहाँ जाना है, कौन से वाले में जाना है? मैं कहा जी वो तो आप पता करो, मुझे क्या पता कहाँ जाना है। लेकिन इतना तेज, यानी क्या है उस क्लब के अंदर? फिर मैंने बाद में इंटरनेट पे सर्च किया तो उनका जो ऑफिशियल टाइम है वो रात को 2 बजे तक का है, जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं रात को 2 बजे तक जग के वो क्या प्रयास कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों का तुष्टिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वो तुष्ट हो पा रहे हैं? वो तुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर, जैसे हमारे गुरु महाराज अपना साक्षात्कार बताते हैं कि जब पहली बार उनको स्कॉन में आए वो, तो सर्दी का मौसम था, इंग्लैंड की बात थी, मंदिर में पहुँचे और उनकी जो साइकिल पे गए थे तो साइकिल पंचर हो गई, तो रात को स्नोफॉल हो रहा था। तो भक्तों ने उनको कहा आप यहीं रुक जाइए, तो वहाँ रुक गए और सुबह सुबह 4 बजे उनको उठा दिया गया कि अभी मंगल आरती होगी, आप उठिए और स्नान करिए। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बिना इंटॉक्सिकेशन के, बिना कोई ड्रग्स के, बिना शराब पिए सुबह 4:30 बजे लोग नाच रहे हैं और सब ठंडे पानी से नहा के, इंग्लैंड की ठंड में, तो यानी इसमें कुछ कंटेंट होगा, इनको कुछ मिल रहा होगा आनंद। क्योंकि वो जो क्लब में जो लोग नाच रहे हैं रात को 2 बजे तक, उनको नाचने के लिए क्या चाहिए? ऐसे नहीं नाच पाएंगे, उनको शराब भी चाहिए, मांस भी चाहिए, ये सब खाने के बाद वो नाच पाएंगे। और उसके बाद जब बेहोश हो जाएंगे, जब उनको फिर होश आएगा तब दुख प्राप्त होगा। जो जानते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। तो उनको सुख नहीं मिल रहा। हमारी इंद्रियों को, क्योंकि वो ऋषिकेश की हैं, उनको ऋषिकेश की सेवा में लगाने का जो फॉर्मूला है
वो हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। वो कौन सा श्लोक है? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर, उसका स्टार्टिंग में क्या है? असित प्रभु है ना लाइन कॉल पे? हाँ असित प्रभु बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य नहीं वो तो ठीक है, वो तो सेकंड लाइन हो गई, पहली लाइन। हाँ वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। हाँ थैंक यू माता जी। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। तो श्री कृष्ण चैतन्य, बीच का भूल जाता हूँ मैं बार बार इसका, वैराग्य विद्या, जो ये वैराग्य और विद्या है वो यही वैराग्य और विद्या है कि हमारे को ये इंद्रियां मिली हैं, इनको यूज़ करना पड़ेगा, इनको तुष्टिकरण चाहिए। हर आदमी, हर संसार का जीव, भले वो मनुष्य शरीर में हो या पशु शरीर में हो या कीड़े के शरीर में हो। अभी आप किसी कीड़े को अगर आप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करो, छोटा सा कीड़ा होगा, तो वो उसका कितना वैसा जीवन है ना। अगर मल में पड़ा हुआ कीड़ा भी होगा ना, उसको आप बोलो कि तू आत्महत्या कर ले, तेरा जीवन इतना खराब है, वो नहीं करेगा, वो अपनी रक्षा करने का प्रयास करेगा, उस मल के अंदर भी अपनी रक्षा करने का प्रयास करेगा, इतना आसक्त होता है वो। तो हर किसी जीव को आनंद चाहिए, बट उसको ये नहीं पता कि आनंद मिलेगा कहाँ पे। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये जो वैराग्य विद्या दिया है, उससे हमें पता है कि हम भक्तों के संग में भगवान की सेवा करके आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमें ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि वो भगवान जिसकी हम सेवा करने की बात कर रहे हैं, उसकी इंद्रियां हमारे जैसी जड़ इंद्रियां नहीं हैं, उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को अगर हम सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे तो हमें भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो ये पहला चीज़ जो हमने भी डिस्कस किया कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। तो वो हमारे जैसी जड़ इंद्रियों के रहित हैं, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। अभी आप सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आए हो, राइट? तो सबने अपनी अपनी गाड़ियों का ज़रूर ध्यान दिया होगा कि कहाँ पे पार्क करें, कोई बीच रास्ते में खड़ी करके नहीं आया होगा। लेकिन गांव में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, है ना, कोई और किसी गाड़ी को नहीं देख रहा है। हर माता को अपने बच्चे की चिंता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, सही सेफ है कि नहीं है। हाँ, शहर में बहुत बच्चे घूम रहे हैं, हमको किसी और की चिंता है? यहाँ पर शब्द क्या यूज़ हो रहा है? भगवान कह रहे हैं कि वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होते हुए भी अनासक्त हैं। इस संसार में आसक्ति ही ड्राइवर है एक्शन के लिए। अगर हमें कोई कार्य करना है तो पहले आसक्ति आती है। हमें अगर आसक्ति ना हो अपने परिवारजनों में तो हम परिवार का पालन नहीं करेंगे। कौन जो है पिता जो आके रोड पे अपना हथौड़ा चलाएगा या ऑफिस में जाके काम करेगा? उसको आसक्ति है, किसी को अपना मानता है, उस आसक्ति के कारण ऑफिस में जाकर काम करता है 15 घंटे। माता को आसक्ति है अपने बच्चे से, तभी जाकर किचन में गर्मी के अंदर बैठ के प्रसाद बना रही है कि नहीं आसक्ति? तो ये कैसे हो रहा है कि भगवान बिना आसक्ति के ही हमारा मेंटेनेंस कर रहे हैं? ऐसा कैसे कर रहे हैं वो? कैसे समझें? विरोधाभास क्या विरोधाभास है इसके अंदर? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे आसक्ति नहीं है, फिर भी मैं सबको मेंटेन कर रहा हूं। क्या यही विरोधाभास है इसके अंदर? संसार का हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि बिना आसक्ति के कोई किसी की सेवा नहीं करता है। हमारा कोई ना कोई संबंध है। मान लो इस ग्रुप में भी एक ग्रुप मेंटालिटी है कि हाँ, हम एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे की हेल्प करने आए हैं यहाँ पर। तो भगवान गीता में कह रहे हैं, स्टार्टिंग में कह रहे हैं, अगर आप अपनी गीता में 4:14 के अंदर जाएंगे, भगवान कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी से आसक्त नहीं होता। वो कौन सा श्लोक है? हाँ 9.7 में है ना, किसमें है वो? 9.29 है आई थिंक।
9.29 क्या है? समूहम, हाँ कौन सा है? समूहम सर्वभूतेषु, कौन सा है वो? समूहम सर्व 929 है। हाँ, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति ना प्रियः। भगवान कह रहे हैं मैं सबको समदृष्टि से देखता हूँ, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, ना कोई मेरे लिए विशेष प्रिय है। अब यहाँ पर जब भगवान ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि मैं सभी का मेंटेनेंस करता हूँ, आज के श्लोक में क्या बात हो रही है? भगवान कह रहे हैं असक्तम सर्वभूतैश्च, सभी भूतों को, सभी जीवों को मैं मेंटेन करता हूँ, लेकिन मैं किसी से आसक्त नहीं हूँ, आसक्त नहीं हूँ, मैं असक्त हूँ। तो इसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है? भगवान ये भी कह चुके हैं कि मैं किसी से भी, समोहम सर्वभूतेषु, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हम सभी को ये पूर्ण रूपेण शरणागति के जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उसमें आता है ना, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षितिति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम, तथा कि भगवान हमेशा हमारा मेंटेनेंस करेंगे हर परिस्थिति में। क्या सिर्फ हमारा करेंगे? यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? मैं सबका करूंगा, मैं किसी से आसक्त नहीं हूं, मैं सबका कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में किसी के जीवन में ज़्यादा सुख है, किसी के जीवन में ज़्यादा दुख है। तो वो क्यों हो रहा है? अगर भगवान सबको कर रहे हैं मेंटेन और किसी से आसक्त भी नहीं है और किसी के प्रति उनके मन में ज़्यादा ये भी नहीं है, सबको समदृष्टि से देखते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये पॉइंट हमें समझना है कि हम सभी लोग अपने अपने कर्मों के फलों के अनुसार भगवान की बिना किसी इंटरवेंशन के अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें अपना अपना शेयर मिल रहा है। भगवान हर किसी को मेंटेन कर रहे हैं और वो हर किसी को मेंटेन करेंगे भी। जैसे कोई व्यक्ति अपने उद्दंड बच्चों को दंड दे सकता है लेकिन उनको मारता नहीं है, ख़त्म नहीं करता है, दंड देता है उनको सुधारने के लिए। तो हमारे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां हमें मिलती हैं वो हमारे ही कर्मों के फल के रूप में भगवान का दंड है हमारे लिए, ताकि हम सही रास्ते चलें। लेकिन हमें उन विपरीत परिस्थितियों में जब हम गुजर रहे होते हैं हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्या? गुप्तत्वेन वर्णम, तथा भगवान हमेशा मेरा मेंटेनेंस करेंगे, हमेशा मुझे मेंटेन जरूर करेंगे। मुझे दंड मिल रहा है, ठीक है, मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, है ना, मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान परम दयालु हैं, वो मुझे भी मेंटेन करेंगे। इस बात पे कभी हमारा अविश्वास नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, जैसे ही उनके जीवन में कष्ट आता है तो भगवान को लाना देते हैं कि भगवान आप तो मेरे पड़ोसी के ऊपर तो इतनी कृपा कर रहे हो। पड़ोसी मान लो, कुछ भी मान लो, आजकल तो हर जगह झगड़ा चल रहा है ना। वो भाभी ननद में झगड़ा चलता है, हाँ, सास बहू में झगड़ा चलता है, और क्या रिलेशन, बाप बेटे में झगड़ा चलता है, भाई भाई में झगड़ा चलता है। जहाँ झगड़ा चल रहा है आदमी सोचता है कि उसके ऊपर तो भगवान आप ज़्यादा कृपा कर रहे हो, मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो, आप जो है ईर्ष्यालु हो, आप क्या बोलते हैं उसको, पक्षपाती हो, आप पक्षपाती हो, ऐसा भगवान के ऊपर उलाहना करते हैं लोग। ये भूल जाते हैं कि भगवान किसी से आसक्त नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 और चीज़ें हैं इसमें भी। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। कोई बताएगा श्लोक? गुणों के स्वामी वाला श्लोक तो सबको पता होना चाहिए। सभी गुणों के स्वामी को कैसे, कौन से श्लोक में बताया भगवान ने? पहले 7:14 में बताया ना, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया है, दुरत्या है, मेरी है, लेकिन वो मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो इन विरोधाभास के अंदर एक बात तो सबको क्लियर है, भगवान क्या कह रहे हैं कि वे समस्त प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो गुणों के स्वामी हैं, वे प्रकृति के गुणों से परे भी हैं। तो परे कैसे हैं, ये कैसे समझेंगे हम? एक बड़ी रोचक कथा आती है इस विषय में। तो एक बार की क्या बात है कि ब्रज में, शायद मैंने कभी बताई भी होगी तो दोबारा सुन लीजिएगा। एक बार ब्रज में भगवान गोपियों के संग में विहार कर रहे हैं, रात्रि को रास किया, रात्रि को विहार किया। अगले दिन सुबह सुबह खबर पता लगी
कि दुर्वासा मुनि पहुँचे हुए हैं और सभी गोपियों के हृदय में एक ही भाव है। क्या भाव है? सभी गोपियों के हृदय में क्या इच्छा है? कि हमें भगवान का सानिध्य मिलता रहे। दुर्वासा मुनि बहुत महान योगी हैं, बहुत महान साधु हैं, तो पता लगा कि अगर उनकी कृपा मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो शायद ये संभव हो कि भगवान सदा के लिए हमारे हो सकते हैं। तो निश्चय किया गया कि दुर्वासा मुनि की सेवा की जाएगी। उनको बहुत सुंदर प्रसाद, माताओं के पास में क्या होता है? उनके पास में ब्रह्मास्त्र होता है। क्या ब्रह्मास्त्र होता है? कि प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद कि कोई सामने संसार का व्यक्ति टिक ही नहीं सकता उसके आगे। तो सोचा दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करेंगे, कैसे? सुंदर प्रसाद से। सुंदर प्रसाद से दुर्वासा मुनि को हम प्रसन्न करेंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन दुर्वासा मुनि के लिए बनाए गए। लेकिन प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? कि यमुना जी में बाढ़ आई हुई है और दुर्वासा जी नदी के उस पार बैठे हुए हैं। तो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन से मास्टर की देती है वहाँ पे? स्वयं कृष्ण देते। कृष्ण वहाँ उपलब्ध हैं। गोपियाँ पहुँची कृष्ण के पास, थकी हुई थी, रात को रास किया है, और कृष्ण के पास पहुँची। कृष्ण क्या करें? दुर्वासा मुनि के पास उनकी सेवा के लिए जाना है, बाढ़ आई हुई है, कुछ तरीका बताइए। तो कृष्ण बोलते हैं कि जाओ जमुना जी को कहो जाकर कि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और अगर वो ऐसा है तो रास्ता दे दो। तो गोपियाँ बोली कि इससे बड़ा जोक ऑफ द ईयर ये रात को तो रास किया हमारे साथ में, अभी बोले नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। लेकिन कृष्ण अगर कह रहे हैं तो बोलना पड़ेगा जाके। जमुना जी के सामने प्रार्थना करी कि कृष्ण अगर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दीजिए। तो पगडंडी बन गई। पगडंडी पे चलकर यमुना जी के उस पार पहुंच गए। वहाँ पे दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन लेके गई थी, खूब उनको परोसा उनके सामने, और उन्होंने खूब जी भर के पाया। फिर अपना बाद में पेट सहलाया, डकार मारी जोरदार, और अच्छे से जब प्रसाद पा लिया तो गोपियों ने उनकी आज्ञा मांगी कि हमें वापस जाने दीजिए, हम जहाँ जा रहे हैं। फिर याद आया, अरे जमुना जी में तो बाढ़ आई हुई है, कैसे जाएंगे वापस? कृष्ण से सिर्फ आने का रास्ता पूछा था, वापसी कैसे जाएंगे? तो दुर्वासा मुनि को पूछा कि महाराज आप ही कुछ कृपा करिए, आ तो गए, अब जाएं कैसे? तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि जाओ जमुना जी को प्रार्थना करो कि दुर्वासा अगर नित्य उपवासी है तो रास्ता दे दो। तो गोपियों का तो भगवान से विश्वास ही उठ गया। उन्होंने बोला कि ये तो सारा झूठ का चक्कर है, सारा संसार झूठा है। वहाँ कृष्ण कह रहे हैं नित्य ब्रह्मचारी, और यहाँ दुर्वासा अभी डकार मार रहे हैं, अभी पेट सहला रहे हैं अपना, और बोल रहे नित्य उपवासी। खैर उन्होंने जाकर बोला जमुना जी को कि जमुना जी अगर दुर्वासा मुनि नित्य उपवासी हों तो हमें रास्ता दे दीजिए। रास्ता बन गया। तो क्या समझ में आया? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये? कि क्या कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं? हरे कृष्णा प्रभु। और क्या दुर्वासा मुनि नित्य उपवासी हैं? हम बात क्या कर रहे हैं? गुणों की बात कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? कि वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो जब भगवान रास करते हैं, हमने गीता में पढ़ा पहले कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। अर्जुन ने जब पूछा कि हम जानकर भी, सब कुछ जानते हुए भी गलती क्यों करते हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया कि काम और क्रोध जो कि रजोगुण में स्थित है, उसके कारण, उसके प्रभाव में आकर हमारा ज्ञान चला जाता है, हम अज्ञान में आ जाते हैं, और अज्ञान के कारण हमसे गलती होती है, जिसके कारण हम पाप के चक्कर में फंस जाते हैं। तो जब भगवान गोपियों के संग रास कर रहे हैं तो क्या वो रजोगुण के अंदर आके रास कर रहे हैं? क्या वो रजोगुण के प्रभाव में आके रास कर रहे हैं? अगर रजोगुण में कर रहे होते तो क्या जमुना जी रास्ता दे देती? क्योंकि भगवान गुणों के प्रति अतीत हैं, गुणातीत हैं, गुणों के प्रभाव में नहीं है, गुणों के स्वामी हैं। इसीलिए जमुना जी ने रास्ता दे दिया उनको। तो वो काम और क्रोध के वश में आकर ये काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने भक्तों का आनंद वर्धन कर रहे हैं। भगवान की, अब इसको आप लिंक करिए पहले पॉइंट से कि भगवान की इंद्रियां दिव्य इंद्रियां हैं, यानी भगवान एक व्यक्ति हैं, और उन इंद्रियों को एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को यूज करता है। भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों से दिव्य विहार कर रहे हैं, दिव्य लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में। तो गोपियां भी दिव्यता के स्तर पर ये सारी लीला कर रही हैं। गोपियां एक्चुअली दुर्वासा मुनि से भी बड़ी महान भक्त हैं और ज्ञानी हैं,
लेकिन एक लीला के माध्यम से ये चीज़ एक बताई जा रही है कि हमें समझना है। आजकल बड़ा प्रचलन है कि हम करें तो नहीं, कृष्ण करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। ये कितना बड़ा अपराध है। और हंसते भी हैं लोग, बहुत गंदे गंदे जोक्स भी चलते हैं हमारे वैष्णवों के ऊपर, और वैष्णव हमारे जो भगवान की लीलाएं हैं उनके ऊपर, और लोग, हिंदू लोग, सो कॉल्ड हिंदू, खूब हंसते हैं जोर जोर से उन पे जोक्स को सुनकर। लेकिन कितना बड़ा हम अपराध कर रहे हैं अपने पूर्वजों के ऊपर, बिना इन तत्वों को समझे कि कृष्ण जब रासलीला कर रहे हैं तो ही इज नॉट लाइक अस, वो हमारे जैसे नहीं है जो एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा हमें। हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम हर क्षण अपनी मृत्यु के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। जितना अपनी इंद्रियों को यूज़ कर रहे हैं उतना कोटा हमारा ख़त्म होता चला जा रहा है। तो हम हर क्षण अपनी मृत्यु के पास पहुंचने वाले लोग उस कृष्ण के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं जिनके शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं, वो स्वयं नित्य ट्रांसेंडेंटल है पर्सनालिटी वो। तो इसको अगर आप लिंक करके समझोगे तो भगवान कभी भी गुणों के अंदर प्रभावित नहीं होते हैं। जब किसी डीमन का वध करते हैं तो क्रोध में नहीं आके, क्रोध के आवेश में नहीं आ जाते हैं। काम और क्रोध, कोई भी गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उनको प्रभावित नहीं कर सकता। वो उसके कंट्रोलर हैं, गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए अगर हम अगर गुणों से परेशान हैं, हम सभी साधक हैं ना, हम साधक होते हुए हम प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां हमें बार बार धोखा दे रही हैं, हमारी इंद्रियां हमें बार बार एम्बेरस कर रही हैं। हम भूल जाते हैं, हमें पता है सब कुछ, अब अधिकांश प्राय हमको सब पता लग चुका है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हमसे गलतियां हो रही हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा फिर? एक ही व्यक्ति है जो हमारी रक्षा कर सकता है, वो है दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते। उसी मायापति की अगर हम प्रपद्यन्ते शरणागति ले लेंगे तो हम बच सकते हैं, 100% रक्षा होगी, नो डाउट अबाउट इट। बट प्रार्थना करनी पड़ेगी। और अगर हम बाई चांस गलती से गिर गए तो निराश नहीं होना है। गिरना नहीं चाहिए, लेकिन गिर गए तो निराश नहीं होना है, भक्ति को छोड़ नहीं देना है। कोई बात नहीं, इतना आसान नहीं है, हम करोड़ों जन्मों से यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो अगर हम गिर भी गए तो भक्तों की संगति को छोड़ना नहीं है, भक्तों की संगति में आते रहना है। अगर आते रहेंगे तो फिर उठ जाएंगे। अगर छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए, ये सोच लिया कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, अभी नहीं हो पाएगा हमसे, तो क्या होगा? गए, यानी बह गए। अगर आप बहुत तेज नदी का बहाव है और फिर भी आपने एक आसरा पकड़ा हुआ है, किसी हाथ को पकड़ा हुआ है, तो है चांस कि आप निकल सकते हो। अगर आपने ये सोचा कि अब नहीं बचेंगे, चलो हाथ छोड़ता हूं, तो फिर पूरा बह जाएंगे। तो ये एक एक पॉइंट जो भगवान बता रहे हैं, ज्ञेयम, ये सब जानने योग्य चीजें बता रहे हैं भगवान कि कैसे समझना है इन चीजों को, इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। भगवान को अगर हमने समझ लिया कि वो अगर प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं, तो फिर क्या विश्वास करें हम भगवान का, जो खुद ही काम और क्रोध के आवेश में आ जाता है, वो हमारी क्या रक्षा करेगा? हम कैसे काम और क्रोध से निकल सकते हैं ऐसे भगवान की प्रार्थना करके? तो ये समझना जरूरी है कि वो भगवान कभी काम और क्रोध के वश में नहीं आता, कभी प्रकृति के गुणों के वश में नहीं आता, वो उनको कंट्रोल करना जानता है। ठीक है, ठीक है। ये हमने श्लोक 15 की जो 3 बातें थी, हमने संक्षेप में उनका डिस्कशन करा अभी। अब आगे चलते हैं। फिर आ रही है बात, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर भी स्थित है। ये तो मेरे ख्याल से सिंपल है इसको समझना। कैसे है भीतर? कैसे है भीतर? परमात्मा के रूप में है ना, सिंपल है। परमात्मा के रूप में भगवान हर जगह विद्यमान है। और बाहर कैसे है? गुरु के रूप में है। और हर जगह कैसे है? कैसे हर जगह है? हर चीज, अगेन 7वें अध्याय की श्लोकों पे जाएंगे। सारी शक्तियां भगवान की हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों से सारे संसार की सारी चीजें बनी हुई हैं। और जो जीव है, भगवान कह रहे हैं वो भी मेरी ही शक्ति है। तो सब कुछ ही भगवान की शक्ति का बना हुआ है। और जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, मान लो ये शरीर रूपी झोला एक बना दिया,
हाँ, एक आवरण बना दिया, उसके अंदर वो बनाया किससे? भगवान की शक्तियों से। और उसके अंदर उसको चला कौन रहा है? परमात्मा ही चला रहे हैं। परमात्मा ही आत्मा की शक्ति बनकर आत्मा को शक्ति के साथ चला रहे हैं। जब वो परमात्मा निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो शरीर बेकार हो जाता है। तो ये तो बहुत आसान है इसको समझना। अब आगे चलते हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। क्या है इसका मतलब? भगवान बहुत सूक्ष्म है, इसलिए देखने, भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। तो हमें सूक्ष्म चीजों का एक्सपीरियंस है। सूक्ष्म क्या होता है? व्हाट इज सूक्ष्म? जो दिखाई ना दे। जैसे हम बोलते हैं कि आपके अंदर बुद्धि है कि नहीं है, अब सामने वाला क्या जवाब देगा इसका? तो मैं हूँगा तो बोलूँगा आपको दिखेगी क्या अगर मैं बताऊँ है कि नहीं है? दिखती है हमें बुद्धि किसी की? ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। हाँ, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, वैसे भी नहीं मिलती आजकल। हाँ, आजकल बुद्धि कहीं नज़र नहीं आती है, लेकिन हमें भी एक्सपीरियंस है। अगर आप देखो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इसमें धरती दिखती है, जल दिखता है, अग्नि भी दिख जाती है, वायु भी दिखती नहीं है, उसको महसूस किया जा सकता है। और आकाश, आकाश को भी नहीं देख सकते हम। आकाश दिख सकता है कुछ हमको, कुछ है ही नहीं, देखोगे कैसे उसको? फिर उसके बाद उससे भी सूक्ष्म क्या है? मन। और उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म है अहंकार, और अहंकार से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। आत्मा का क्या आकार है? हाँ, हमारे बाल का जो टिप है उसका 10,000वां हिस्सा किया जाए तो वो आत्मा का आकार है। इतनी सूक्ष्म है आत्मा। तो जब हम आकाश नहीं देख सकते, हम मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा नहीं देख सकते, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं भाई? तो क्या कंक्लूजन है? भगवान को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? अरे अभी तो बात हुआ कि नहीं देख सकते। शास्त्र चक्षु से हाँ, ये बात अच्छी है कि शास्त्र चक्षु से देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं? क्या हम भगवान को वैसे देख सकते हैं जैसे हम आपको देख रहे हैं? नहीं देख सकते। कितने लोग बोलते हैं नहीं देख सकते? देख सकते हैं, purified senses। प्रभु जी ने कहा है we can see Krishna face to face। हाँ, सॉरी प्रभु, व्हाट आर यू सेइंग? आशित प्रभु, आप कुछ कह रहे हैं? जी ने कहा है कि हाँ, प्रभु जी ने कहा है कि you can see Krishna face to face। हाँ, प्रभुपाद ने कहा है कि वी कैन, करेक्ट, वी कैन सी कृष्णा। तो मैं तो क्विज कर रहा था, आपने आंसर रिवील कर दिया। तो कितने लोग मानते हैं कि भगवान को कितने लोग मानते हैं भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं? फेस टू फेस, लाइक वी आर सीइंग ईच अदर राइट नाउ। कितने लोग मानते हैं? ऐसे ग्रॉस बॉडीज में। हाँ, ग्रॉस, फेस टू फेस बात करो, ग्रॉस सटल फिर अलग चर्चा हो जाएगी। हम भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं। भगवान के साथ में जब भगवान यहाँ पे लीला कर रहे थे 5000 साल पहले या 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, तो लोग उनको देख रहे थे ना फेस टू फेस, है ना? भगवान सारी लीला कर रहे थे, बट क्या सारे लोग मानते थे कि वो भगवान है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने करोड़ों लोग शामिल हुए थे, क्या वो सब जानते थे कि भगवान है ये? लेकिन हर किसी को भगवान का लाभ मिला, भगवान की दर्शन का लाभ सबको मिला। जैसे अगर हम कोई दवाई ले लेते हैं जो हमारे मर्ज के लिए दवाई है, हम उसको जाने या ना जाने, माने या ना माने की दवाई है कि नहीं, वो अपना काम करती है। इसी प्रकार भगवान का दर्शन काम करता है। तो अब प्रश्न ये है कि भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर बात ये हो रही है कि सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। ये क्या होती हैं भौतिक इंद्रियां? भौतिक इंद्रियां क्या हैं? जैसे अभी नवंबर का महीना, आज 1 नवंबर है, ठीक है? अभी धीरे से एसी शायद नहीं चल रहे हैं अभी इस समय, है ना? अभी धीरे से हीटर्स का सीज़न आ जाएगा। और यही अगर मई का महीना हो, जून का महीना हो, तो एसीज का सीज़न आ जाएगा। एसी और हीटर दोनों को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी। सेम इलेक्ट्रिसिटी एसी भी चलाती है जो कि ठंडा करता है। सेम इलेक्ट्रिसिटी
हीटर भी चलाती है जो कि गर्म करता है। अब आप मुझे बताइए इसको लिंक कर कर कि भौतिक इंद्रियां और इंद्रियों को भौतिक और आध्यात्मिक कैसे कहेंगे? कुछ अलग से इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा आध्यात्मिक इंद्रियों को। यू गेटिंग द क्लू? ये जो इंद्रियां जिनको हम अभी भौतिक कह रहे हैं, यही इंद्रियां आध्यात्मिक बन सकती हैं। भगवान की वही शक्ति जिसको हम अंतरंगा शक्ति कहते हैं, उसी का एक स्वरूप है बहिरंगा शक्ति। वही शक्ति ट्रांसफॉर्म होकर अंतरंगा बन सकती है और वही शक्ति अंतरंगा ट्रांसफॉर्म होकर बहिरंगा बन सकती है। भगवान की शक्ति जैसा मर्जी, जैसी जरूरत है वैसा कार्य कर सकती है। स्वयं राधा रानी सोर्स है ना सब शक्तियों का, तो वही राधा रानी जब अपना विस्तार करती हैं तो बहिरंगा शक्ति के रूप में वहीं से एक शक्ति आती है। शक्ति का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, भगवान के पास एक ही है बैंक शक्ति का, वो है राधा रानी। उनकी शक्ति वही है, वहीं से अंतरंगा भी आता है, वहीं से बहिरंगा भी आता है। तो अब प्रश्न ये है, यहाँ पर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को ना तो जान सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो फिर से कोई श्लोक याद आ रहा है किसी को? क्या है इस पे बड़ा सटीक? हाँ, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति अदा। अतः श्री कृष्ण नामादि, इसीलिए ये जो बात कही जा रही है, इसीलिए अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम आदि का मतलब नाम रूप गुण लीला, भगवान के नाम रूप गुण लीला। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, जो भौतिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे उनको। तो क्या करना पड़ेगा? इनको कैसे आध्यात्मिक बनाएंगे? सेवोन्मुखे ही जीवादि, फिर से जीवादौ, जीवा आदि जो इंद्रियां हैं, जीवा से जीवा को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, बाकी भी करना है बट जीवा को स्पेशली मेंशन किया। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति यदा। अगर आप अपनी जीवा आदि इंद्रियों को सेवा में लगाओगे तो क्या होगा? स्वयं एव स्फुरति आ जाएगी, स्वयं रिवील हो जाएंगी ये सारी चीजें। भगवान का नाम रूप गुण लीला रिवील होने लग जाएगी आपको। तो कौन सी इंद्रियां हो जाएंगी? आप बदलोगे नहीं, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मतलब बदलोगे, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना ही होता है। आप मतलब व्यक्ति वही रहोगे लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, प्यूरिफाई हो जाओगे, अपीयरेंस वही रहेगी। हाँ। तो सेवोन्मुखे ही जीवादौ। अब जीवा की सेवा क्या है? जीवा के क्या काम होते हैं? टेस्टिंग। हाँ, वो तो सबसे प्रिय सेवा है, टेस्टिंग। और क्या होता है? वो भी प्रिय है, स्त्रियों को बहुत प्रिय होती है वो भी। लेकिन क्या बोलना है? कृष्ण नाम बोलना है, सिर्फ कृष्ण नाम बोलना है। जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञाए गुरु है तारे ही देश। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसको मिलो, जब मिलो, क्या कहो? किसी का फोन आए, हाँ जी क्या कर रहे हो आज टाइम पास के लिए? तो बोलो जी अभी मैं कृष्ण की सेवा कर रही थी, अभी मैंने प्रभुपाद का एक ये पढ़ा है श्लोक, इसका मतलब ये होता है। मैं आपको अब इसका इलैबोरेशन बता रही हूँ। तो बोलेगा अरे मेरे को काम याद आ गया। हाँ, तो बच जाओगे। किस चीज से बच जाओ? HDFC बैंक से कॉल आता है। हाँ, तो ओजस्वी प्रभु उनको भी गीता किसने पकड़ाई थी? गीता आपने, महावीर प्रभु ने, अभय प्रभु ने। हाँ, तो ये जो बैंक वाले फोन करते हैं ना, ये लोग उनको गीता दे देते हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं हमारे यहाँ। तो सेवा जीवा की यही है कि प्रसाद पाओ। प्रण ले लो कि मैं कुछ और नहीं पाऊंगा प्रसाद के अलावा। अगर आपको अपनी भक्ति की प्रगति करनी है तो प्रसाद, जब तक आप ये संकल्प नहीं लोगे कि मैं सिर्फ प्रसाद पाऊंगा, आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि विषय अन्य खाइले मलिन है मन, मलिन है मन, तो क्या है फिर? मलिन मन नाहि कृष्णेर स्मरण, है ना? अगर मन मलिन होगा तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। साइंस है, सारी कुछ साइंस है। तो विषयी लोगों के द्वारा बनाया हुआ अन्न अगर आप पाओगे तो प्रसाद क्या है? प्रसाद का मतलब है भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भक्तों के द्वारा भगवान को अर्पित किया हुआ, भक्तों के द्वारा परोसा हुआ, उसको भक्तों के द्वारा जब ग्रहण करते हैं तो प्रसाद हो गया, वो मर्सी, कृपा हो गई, कृपा।
अगर विषयी लोगों ने बनाया है तो वो क्या करेगा, आपके मन को मलिन कर देगा। मन का मलिनता का मतलब क्या है, आपको भौतिक भोग, अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में ना लगाकर अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करने का प्रलोभन देगा। फंस गए, कर्म बंधन में बंध गए, कर्मों का फल मिलेगा, फिर से कोई कष्ट आएगा जीवन में, फिर इट इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेल, फिसलनी सीढ़ी है, नीचे फिसलते चले जाओगे। तो सेवोन्मुखे ही जीवादौ, सारी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाकर ही हम अपनी इन जड़ इंद्रियों को आध्यात्मिक बना सकते हैं। जो ऐसा कर रहा है वो इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में रह रहा है, हर समय संभव है। और वो क्या कर रहा है, हर समय भगवान का दर्शन भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, भगवान तो दूर बैठे हैं ना। अभी अगली बात यही आ रही है, अगली बात यही है कि दूरस्थ चांतिके चतत, बहुत दूर बैठे हैं भगवान। दूर बैठे हैं क्या भगवान? जो मलिन मन के साथ बैठा है, जो अपने आप को भगवान बताना चाहता है, जो भगवान के शरीर को छीनना चाहता है, जो ये कहता है कि भगवान का कोई शरीर ही नहीं है, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, जो ये सोचता है कि मैं कब विषयों का भोग करूंगा, उसके लिए भगवान कितना दूर है, बहुत दूर है। अभी मैं एक पढ़ रहा था कहीं पे, एक शास्त्र के अंदर पृथ्वी लोक से गोलोक वृंदावन तक की भी किलोमीटरों में नापी हुई है स्थिति कि 9 अरब 12 करोड़ 12 लाख किलोमीटर की दूरी है गोलोक वृंदावन की, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर 9 अरब हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे भी ज़्यादा है, अनंत है वो दूरी। 9 अरब तो ऐसा लग रहा है कि नापा जा सकता है, तो शायद उसको पार किया जा सकता है, बट एक्चुअली नापा ही नहीं जा सकता, ऐसा लगता है। ये सिर्फ एक इशारे के लिए है। जैसे एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज की किताब थी भक्ति सिद्धांत वैभव, उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उन्होंने एक पोएम लिखी है, शतदूषणी ऐसे कुछ नाम है उसका, मतलब उसमें 100 चीज़ों को काटा गया है उसके अंदर, है ना, ऐसा उसका नाम है। बट जब मैंने उसको काउंट किया तो वो 72 निकले। तो मैंने गुरु महाराज को मेल लिखा कि गुरु महाराज आपने बोला कि मतलब बाकी के 28 कहाँ गए? तो गुरु महाराज ने बोला कि ये एक सांकेतिक भाषा होती है, शतदूषणी का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो शत होंगे, थोड़े से कम हो सकते हैं। जैसे 1000 पिलर मंदिर बोलते हैं मदुरई में और जगह जगहों पे, वो एग्जैक्टली 1000 नहीं होते, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं उसमें। तो इसी प्रकार से ये, तो जो शास्त्रों में इस प्रकार से डिस्टेंसेस और चीज़ें दी गई है तो ये सांकेतिक होती हैं कि हाँ इतना, मतलब 9 अरब आप समझ सकते हो, 9 अरब की संख्या गिनती करना भी असंभव है ना। कोई भी भौतिक वस्तु से आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो भगवान जो मलिन मन वाला व्यक्ति है उसके लिए बहुत दूर हैं, अनंत है वो दूरी, नापी नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया तो कितना दूर है? एकदम पास, आपके साथ हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। योगी जो हैं वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कैसे प्रकट हो गए तुरंत द्रौपदी के सामने? वो वस्त्र हरण हो रहा था उसका, तो कैसे प्रकट हो गए एकदम से? द्वारका में बैठे थे ना, लेकिन हर जगह हैं, इमीडिएटली आ गए। वहाँ से भागे, द्वारका से भागे, रुक्मिणी ने देखा कि भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नंगे पाँव कहाँ जा रहे हैं, भागे, लेकिन वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान बहुत दूर भी हैं और बहुत पास भी हैं। ये विरोधाभास हमें समझना है, हमारी चॉइस है। भगवान कह रहे हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जिस भाव से मेरा भजन करोगे मैं वैसे उपलब्ध हूँ। मुझे पत्थर मानोगे तो मैं पत्थर बन जाऊँगा। मुझे अगर आप व्यक्ति मानोगे तो आप जो ऑफर कर रहे हो उसको ग्रहण भी करूँगा। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ पर इस घर में इतनी सुंदर सेवा हो रही है भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, कभी जा ही नहीं सकते यहाँ से, हमेशा विद्यमान रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति हैं, उनको आनंद आ रहा है, उनको यहाँ के लोगों से सेवा जो मिल रही है उसका आनंद मिल रहा है। व्यक्ति मानते हैं, अगर व्यक्ति ना माना जाए तो फिर क्या है, लोग थोड़े दिनों में तो डीटीज़ का वो जो मेटल है ना उसकी कीमत भी इतनी बढ़ जाएगी कि उसको प्राप्त करने के लिए बेचने लग जाएंगे। अभी भी बेचते हैं, अभी भी डीटीज़ को बेच देते हैं, है ना। लेकिन व्यक्ति हैं, विराजमान हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, कितना रियलाइजेशन हम लोगों को होता है ना
आए दिन रियलाइजेशन होता है। अभी मेरा पिछले हफ्ते बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कोई ले ही नहीं रहा था। तो दिख रहा था कि सामने जब हम प्रे करते हैं तो कैसे भगवान किसी को भेज देते हैं। जाते जाते मैंने बहुत प्रयास किया मेट्रो में देने का बुक्स, कोई बुक ले ही नहीं रहा था किसी भी कीमत पर। एक आदमी ने बड़ा मेरे पे भिखारी की तरह समझ के मुझे 2 किताबें ले ली, 100 रुपये का दान किया। वो नास्तिक था, उसने बोला कि आप इतना पीछे पड़ गए हो मेरी जान छोड़ने के लिए, 100 रुपये ले लो चलो। तो मैंने ले लिए, उसको 2 बुक दे दी। तो प्रयास करता रहा, लेकिन बाद में एक बहुत ही पायस व्यक्ति मिल गया, उसने अपनी बच्चियों के लिए बुक्स ली। तो वो सारा प्रयास ऐसा लगा कि ये भगवान ने इसको भेजा है यहाँ पर। वो इतना उसने रिस्पेक्टफुली बुक्स को पकड़ा, रिस्पेक्टफुली बुक्स को लिया कि ऐसे लोग भी हैं उपलब्ध। तो दिखता है कि भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, हमारी इच्छा के बेसिस पर भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, अवेलेबल हैं, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं हमको। तो हम चाहें तो इन सेवाओं में पार्टिसिपेट कर कर हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं इमीडिएटली, हम चाहें तो। हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सेवाओं में। तो अभी बहुत अच्छे अच्छे सेवाओं के मौके आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम उन चीज़ों के लिए रखना चाहता हूँ। 2 मेनली इवेंट्स हैं अभी फ़िलहाल, बल्कि 3 हैं। पहला जो अभी अगले हफ्ते मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा है, श्री श्री राधा गोपीनाथ, ललिता विशाखा सहित बड़े कृपा से प्रकट हो रहे हैं गुड़गांव में, गुड़गांव वासियों के लिए। तो उनका स्वागत करने के लिए हमने इसीलिए क्लास कल से आज मूव करी है कि संडे को अगर भक्तों की सेवाओं में कुछ सेवाएं मिलती हैं तो प्लीज़ उनको आप प्रायोरिटाइज़ करिए। लेकिन मेरा एक लालच था कि हमारा संघ छूटना नहीं चाहिए, तो एक क्लास कर लेते हैं सैटरडे को, नहीं तो लंबा गैप हो जाएगा। इसलिए ये क्लास मैंने आज सैटरडे को शिफ्ट करी। तो जो सेवाएं और जो लीडर्स हैं, रेणुका माता, रामप्रिया, आई थिंक लक्ष्मी प्रिया माता को भी कुछ सेवाएं मिल रही हैं, तो आप लोग कोशिश करो कि और माता जी इसको कैसे एंगेज कर सकते हैं। और सब माता जी से मेरा ये निवेदन है कि अगर कोई सेवा मिलती है प्रसाद के लिए, भोग बनाने के लिए, सब्जी काटने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कुछ भी सेवा अगर मिल रही है तो किसकी सेवा होगी? वो गोपीनाथ की होगी, सीधा राधा गोपीनाथ की होगी। कोई ना कोई तो करेगा ना। जब सब्जी बनेगी, भगवान के लिए भोग बनेगा, तो कोई बर्तन मांजेगा ना। तो जो सब्जी बनाने वाला है भगवान उस पर ज़्यादा कृपा करेंगे या बर्तन मांजने वाले पे ज़्यादा कृपा करेंगे? हाँ, दोनों पे करेंगे। तो सब्जी तो कुछ लोग ही बना पाएंगे क्योंकि उसमें नियम है। ब्राह्मण दीक्षित, हम में से तो कोई भी ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, तो आपको तो सिर्फ काटने की सेवा मिल सकती है मैक्सिमम, जो इनिशिएटेड है। जो नॉन इनिशिएटेड है उनको तो और साइड की सेवाएं मिलेंगी, है ना। बट अगर सेवा मिल जाए तो पहला काम क्या करना होगा? सेवा करने की इच्छा करनी पड़ेगी। सेवा तो कल से ही शुरुआत होगी, जो आना चाहिए आगे। हाँ, तो लीडर्स का काम है इंगेज करना, सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा, आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा। जैसे हमारे ओजस्वी प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पुरुषों में बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम। हमारे लीडर्स जो हैं सबको इंगेज करते हैं, बाकायदा सेवा में लगाते हैं। अब माता जी लोगों को देखना है कि उनको आगे आना है कि नहीं आना है कंपटीशन में, आपको भी सबको इंगेज करना पड़ेगा। हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम तो तैयार है भैया। माता जी लोगों की जो सेवाएं आप लोग कर सकते हो, आपको विशेष निधि मिली है, आप लोग भोग वाली सेवा में जा सकते हो। हमें सेवा छीन के लेनी चाहिए, मांग के लेनी चाहिए। कोई हमें जानता है नहीं जानता है, सेवा देना चाहता है नहीं चाहता है, ये सब मैटर नहीं करता। अगर सेवा मिल रही है तो किसकी सेवा मिल रही है ये सोचो। राधा गोपीनाथ, कौन है राधा गोपीनाथ? हम क्या बोलते हैं, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध तत्व कौन है? संबंध तत्व के राधा मदन मोहन। अभिधेय तत्व राधा गोपीनाथ। अभिधेय और नहीं, राधा गोपीनाथ प्रयोजन तत्व है। राधा गोविंद, राधा गोविंद है। अभिधेय, अभिधेय मतलब क्या? जब कोई रिलेशन होता है, जब हमारा कोई संबंध होता है, उस संबंध में जो आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं अभिधेय। उसके हैं राधा गोविंद देव। और राधा गोपीनाथ कौन है? प्रयोजन तत्व। प्रयोजन क्या है सेवा का? हम क्या चाहते हैं भगवान से? गोपियां क्या करने के लिए गई थी दुर्वासा मुनि के पास? भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य, ये प्रयोजन है सेवा का। तो इस सेवा के प्रयोजन का जो तत्व है प्रेम भगवान का, उसके अधिष्ठाता हैं राधा गोपीनाथ। वो आ रहे हैं गुड़गांव के अंदर। आप सोचो, छोटी मोटी चीज़ नहीं हो रही है ये।
इस तत्व को समझो। और अब वही सेवा अगर हम कर पाते हैं किसी भी तरीके से, सबसे छोटी है धन की सेवा। कर रहे हैं कुछ लोग, हम लोग धन की सेवा भी कर रहे हैं। करो जो कर सकता है। धन की सेवा, तन की सेवा, तन लगाओ, अपना शरीर लगाओ। और मन की सेवा, मन लगाओ। सोचो, अब मेडिटेशन ये होना चाहिए हमारा कि अभी संडे है, मंडे ट्यूसडे को आएंगे, प्रकट होंगे, नेत्रोन्मिलन होगा, आएंगे प्रकट होंगे भगवान, उनकी आरतियाँ होंगी, कीर्तन होगा, कैसे दिख रहे होंगे भगवान, कैसे सुंदर होंगे वो भगवान। वो आएंगे, उनके हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। जो उनका शेल्टर लेने लोग यहाँ पे आने वाले हैं, गुड़गांव पूरे गुड़गांव पे कृपा मिलने वाली है, राइट। तो जो लोग भगवान का साक्षात्कार करने, उनका दर्शन करने आने वाले हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम बुक्स देंगे उनको, है ना, उनको बताएंगे कि कौन है राधा गोपीनाथ, कैसे पहुंचे उनके पास। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि उनको जो प्रसाद मिलेगा, है ना, जो माता जी ने बोला स्वाद, टेस्ट, जी सेवोन मुखे ही जीवा दो, जीवा की सेवा वो सबको ही करना चाहते हैं। और उस सेवा से लोग गोपीनाथ जी का साक्षात्कार करेंगे, प्रसाद पाके लोग गोपीनाथ जी को समझ जाएंगे। तो जो हम कर सकते हैं, मेरा निवेदन है कि हमारे ग्रुप में हम लोग जाने जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा के लिए। रामभद्र प्रभु मुझे भी बोल रहे थे, बड़ा गर्व हुआ मुझे इस बात को सुनकर। वो रामभद्र प्रभु नहीं, कोई और बोल रहा था मुझे, आराध्य गौर प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग कम से कम निश्चिंत रहते हैं कि हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। एक टीम, आप लोगों की टीम सारी ऐसी है जो सारे के सारे सेल्फ मोटिवेटेडली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो आपकी टीम में ये काम हो जाएगा, तो हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाता है। वेरी नाइस थिंग। बट मैं चाहता हूँ कि हमारा ग्रुप और भी सेवाओं में जुड़े। प्रसाद की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। मेरा खुद का मन करता है कि मैं लेक्चर छोड़ के प्रसाद बनाना सीखूं और प्रसाद लोगों को बना के खिलाऊं, क्योंकि इससे उत्तम कोई सेवा नहीं है। तो जिनको अभी आता है ऑलरेडी, वो इसमें करें, सहयोग करें। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड संकीर्तन, इन तीनों में हम अव्वल होने चाहिए। अभी हमारे ग्रुप में किसी को भी अच्छे से कीर्तन करना भी नहीं आता ढंग से। हमें सीखना चाहिए, समय निकालना चाहिए, सीखना चाहिए। प्रसाद में भी सिर्फ माता जी इसको आता है, प्रभु जी इस तो बिल्कुल ही डब्बा गोल है सबका अभी तो। हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत